नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूं इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में और आज हम बात करेंगे स्पाइन सर्जरी के बारे में। तो सबसे पहले तो लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि स्पाइन सर्जरी सेफ है या नहीं है। दूसरा, स्पाइन सर्जरी किससे करवाएं। तीसरा, स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगेगा और स्पाइन सर्जरी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो अगर कोई आपको सर्जरी की सलाह दे रहा है तो ये मान के चलिए आपको तभी सर्जरी की सलाह दी जा रही है जब आपको सर्जरी की बहुत जरूरत है, क्योंकि 95% ऑफ द केसेस में बिना सर्जरी के बैक पेन का या शैटिका का या स्लिप डिस्क का इलाज होता है। स्पाइन सर्जरी कब आपको सलाह दी जाएगी? स्पाइन सर्जरी की सलाह आपको तब दी जाएगी जब आपका पेन बहुत ज्यादा है, आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है, आपके पैर के पंजे में ताकत कम हो गई है, पंजा लटक गया है, पैर में बहुत तीव्र सूनापन या झंझनाहट है, आपको यूरिन या पॉटी के कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, तब ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं। तब हम बोलते हैं कि स्पाइन सर्जरी अर्जेंटली करानी चाहिए। दूसरा, स्पाइन सर्जरी में रिस्क कितना है? आज की डेट में जितनी एडवांस टेक्निक्स आई हैं, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप हैं, इतने एंडोस्कोप हैं और उससे जो हमारा विजन है वो बहुत ही मैग्नीफाइड होता है। अब एक एक चीज बहुत ही मैग्नीफाइड व्यू में दिखाई देती है और गलती की संभावना बहुत कम रहती है, तो इसमें रिस्क अब ना के बराबर है। तीसरा, स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत हद तक डिपेंड करती है आपके बॉडी टाइप पे। फिर भी एक नॉर्मल अगर हम पर्सन को लेके चलें तो स्पाइन सर्जरी के बाद आजकल डे केयर सर्जरी की तरह स्पाइन सर्जरी होती है। विद इन 24 आवर्स आपको सर्जरी के बाद हम छुट्टी भी कर देते हैं काफी केसेस में। तीसरा, स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? स्पाइन सर्जरी के बाद यूजुअली हम 3 to 4 डेज का रेस्ट बोलते हैं। आपको बोलते हैं कि हैवी एक्सरसाइजेज ना करें। दूसरा, लॉन्ग ट्रैवल अवॉइड करें, लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें और एक हम आपको एक्सरसाइज प्लान बताते हैं। उस एक्सरसाइज प्लान पे आपको एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स स्टिक करना होता है। अब बात सर्जरी की टाइप्स की, तो पहले जो सर्जरी होती थी वो होती थी ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी यानी बड़े चीरे वाली सर्जरी। इसमें चीरा काफी बड़ा होता था, हड्डी जो हम स्पाइन की जो पीछे की लेमिना हड्डी होती है ये काफी ज्यादा काटनी पड़ती थी। तीसरा, इसमें पहले माइक्रोस्कोप इतने मैग्नीफाइड नहीं थे तो इसमें रिस्क भी ज्यादा रहता था। फिर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप एडवांस हुए तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी आई, उसमें चीरा छोटा होता गया और हड्डी जो हम काटते हैं वो कम होती गई। अब जो लेटेस्ट है उसको हम कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में दो तरीके की चीजें हैं, एक तो है एंडोपोर्टल सर्जरीज और एक है एंडोस्कोपिक। एंडोपोर्टल सर्जरीज क्या है? उसमें हम एक लंबा स्टील का ट्यूब जैसा पोर्ट होता है उसको यूज करते हैं और उसमें मसल स्प्लिटिंग करते हुए अंदर डिस्क तक पहुंचते हैं, उसको निकाल के आते हैं। एंडोपोर्टल में हम माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप दोनों तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी जो अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो है एंडोस्कोपिक सर्जरीज। एंडोस्कोपिक सर्जरीज बहुत ही छोटे चीरे से होती हैं, लगभग 6 से 7 mm का चीरा आता है, मसल स्प्लिटिंग होती है, बोन कटिंग ना के बराबर होती है और अंदर डिस्क टिश्यू को निकालने के लिए हमें बिना किसी आसपास के सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज किए बिना हम उसको निकाल सकते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरीज अभी 3 तरीके की हैं, मोनोपोर्टल, बाइपोर्टल एंड ट्रांसफोरामिनल। और जो लेटेस्ट अभी जो आ रहा है वो बाइपोर्टल फिक्सेशन भी आ रहा है। तो पहले जो फिक्सेशन करने के लिए ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, अब एंडोस्कोपिक सहायता से हम फिक्सेशन सर्जरीज भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उससे आप डिस्कस करें, अपना सेकेंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें और अपनी सर्जरी डिसाइड करें और आपका डॉक्टर बेस्ट जज है जो आपको बताएगा कि आप कौन सी सर्जरी आपको ज्यादा फायदा करेगी। थैंक यू।